हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और हम लोग देखने वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो आए हैं इन द ईयर 2023। ठीक है, 2023 का पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी आर द थ्री इवेंट्स वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन। ठीक है, मतलब तीन इवेंट्स हमें गिवन है, ए बी सी, तीनों में से कम एक इवेंट ने होना चाहिए। ठीक है, द ऑड्स इन द फेवर ऑफ ए आर 4:6, the odds against B are 7:3, thus the odds against C are। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो, सबसे पहले हमें क्या बोला है? द ऑड्स इन द फेवर ऑफ ए। फेवर ऑफ ए आर, फेवर ऑफ ए इज कितना गिवन है हमें? 4:6। ठीक है, यहां पे हमारे पास में दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट जहां पे हमें ऑड्स इन द फेवर बोला जाएगा, जहां पे हमें फेवर बोला जाएगा। दूसरा जहां पे हमें अगेंस्ट बोला जाएगा। समझ में आया? दो चीजें, एक तो फेवर में, दूसरा अगेंस्ट में। जब भी हमें फेवर में बोला गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा? जब भी फेवर बोलते हैं तो हम लोग लेंगे पहला नंबर, जब भी अगेंस्ट बोलेंगे तो हम लोग लेंगे सेकेंड नंबर। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 4 अपॉन 4 + 6, दोनों नंबर का एडिशन, वो कितना हो गया? 10। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला है? द ऑड्स अगेंस्ट बी, द ऑड्स अगेंस्ट बी इज, ठीक है, अगेंस्ट बी कितना है? 7:3, 7:3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? यहां पे हमें क्या बोला गया? अगेंस्ट, तो हम लोग क्या लेंगे? सेकंड नंबर। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन दोनों नंबर का एडिशन, सो 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10। यहां तक समझ में आ गया? ओके, फिर उसके बाद में हमें क्या बोला है? कम से कम एक इवेंट ने होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट probability that only one event can happen, only one event can occur या फिर happen। ठीक है, वो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू 1। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी सी की निकालनी है। तो हम लोग उसको एक साइड में रखेंगे, बाकी के दोनों प्रोबेबिलिटी को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है? 4/10 माइनस 3/10, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -4 -3, सो ये हो गया 7/10, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/10। ठीक है, सो 3/10 समझ में आ गया? सो ऑड्स अगेंस्ट सी क्या रहेगा? 7:3, 7:3 अगेंस्ट बोला है ना, अगेंस्ट बोला है तो क्या रहेगा? 3 अपॉन 10 कैन बी रिटन एज 7 + 3, सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है 3 critics रिव्यू अ बुक। फॉर द 3 critics द ऑड्स इन द फेवर, यहां पे क्या बोला है? द ऑड्स इन द फेवर बोला है। ठीक है, वो कितना है? ए का है 2:5, सेकंड का है 3:4 एंड तीसरे का है 4:3। सो दैट मीन्स ये हो गया ए का, 3 क्रिटिक्स ए बी सी मान के चलेंगे, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का और ये हो गया हमारा सी का। क्लियर? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लेट 3 critics review a book is A, B and C। फिर उसके बाद में क्या बोला है? द ऑड्स इन द फेवर ऑफ ए, द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए is
ए के फेवर में कितना है 2:5. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, जब भी फेवर में बोला है तो पहला नंबर कंसीडर करना पड़ेगा. सो आ जाएगा 2/2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7. ये हो गया फेवर में. अब हम लोग निकालेंगे P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. सो P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है 1 - P ऑफ ए. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 - P ऑफ ए कितना है हमारा 2/7. सो दैट विल बी इक्वल टू 7 - 2 5/7. ठीक है. सो P ऑफ ए हमारा आ गया, P कॉम्प्लीमेंट ए आ गया. फिर उसके बाद में द odds in favor of B is, B का कितना है 3:4. 3:4. सो देयरफॉर P ऑफ B वो कितना हो गया हमारा, फेवर में बोला तो पहला नंबर 3/3 + 4 7. सो देयरफॉर P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट that will be equal to 1 - P of B, that is equal to 1 - 3/7. so that is equal to 4/7. ज़्यादा क्लियर हो गया. फिर उसके बाद में the odds in favor of C is, C के फेवर में कितना है 4:3. so therefore P of C इज इक्वल टू कितना है, पहला नंबर 4/4 + 3 7. सो देयरफॉर P ऑफ C कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू 1 - P ऑफ C. सो 1 - 4/7 दैट विल बी इक्वल टू 3/7. यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सिंपल है. ओके. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये P ऑफ A, P कॉम्प्लीमेंट A, P ऑफ B, P कॉम्प्लीमेंट B, ये एक जगह पे हम लोग लिख लेंगे. सो यहाँ पे लिखते हैं P ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू 2/7. फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू 5/7. फिर P ऑफ B वो कितना है हमारा 3/7. फिर उसके बाद में P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू कितना है 4/7. P ऑफ C दैट इज इक्वल टू 4/7. P ऑफ C कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 3/7. ये हम लोगों ने डेटा एक साइड में लिख लिया. अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज इन फेवर. ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज इन फेवर. ठीक है, मेजॉरिटी किस में, फेवर में होनी चाहिए. अब 3 की मेजॉरिटी बोले तो 2 हो गया, दैट मीन्स 2 फेवर में होनी चाहिए और 1 अगेंस्ट रहा तो भी चलेगा. सो दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. पहली बार हम लोग मान के चल रहे हैं कि C अगेंस्ट में है 2 फेवर में, A एंड B फेवर में. फिर सेकंड केस हम लोग मान के चलेंगे कि A फेवर में है, B अगेंस्ट में है एंड C फेवर में है. तीसरा केस मान के चलेंगे कि A अगेंस्ट में है, B फेवर में है, C फेवर में, या फिर चौथा केस सारे के सारे फेवर में है. ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि तीनों के तीनों क्रिटिक्स फेवर में रहेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है. अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ C प्लस तीसरा P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C प्लस
P of A इंटू P of B इंटू P of C, दैट विल बी इक्वल टू P of A कितना है हमारा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय P of B कितना है हमारा 3/7 मल्टीप्लाइड बाय P of C कॉम्प्लीमेंट वो कितना है 3/7 प्लस सेकेंड में P of A कितना है हमारा 2/7 P of B कॉम्प्लीमेंट कितना है 4/7 इंटू P of C कितना है 4/7 प्लस तीसरा P of A कॉम्प्लीमेंट बोले तो कितना 5/7 इंटू P of B कितना है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय P of C कितना है 4/7 प्लस P of A दैट मीन्स 2/7 मल्टीप्लाइड बाय P of B 3/7 प्लस P of C दैट इज इक्वल टू 4/7। अब 7 इंटू 7 इंटू 7 7 क्यूब 343, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 343। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 9 9 2 जार 18 अपॉन 343 प्लस 4 इंटू 4 16 16 इंटू 2 32 अपॉन 343 प्लस 4 इंटू 5 20 20 इंटू 3 60 अपॉन 343 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन है 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24 अपॉन 343। अब हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हो जाएगा 343। करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर का एडिशन कर लेंगे 18 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 50 50 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 110 110 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 134 सो दैट विल बी इक्वल टू 134 अपॉन 343। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने P of A निकाल लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर P of B निकाला, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर P of C निकाला, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि जो क्रिटिक्स है वो मेजॉरिटी में होने चाहिए। टोटल हमारे पास में कितने हैं 3 हैं, ठीक है। टोटल क्रिटिक्स जो रिव्यू करने वाले वो कितने लोग हैं 3 लोग हैं। सो 3 का मेजॉरिटी कितना होता है 2, तो कम से कम 2 फेवर में होनी चाहिए, एक ऑड में रहा तो भी चलेगा। पहले केस में हम लोगों ने माना कि A एंड B फेवर में है, C अगेंस्ट में। फिर हमने माना कि A एंड C फेवर में, B अगेंस्ट में। फिर हम लोगों ने माना कि A अगेंस्ट में, B एंड C फेवर में। एंड चौथा केस हम लोगों ने माना कि तीनों के तीनों क्या है फेवर में। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कैलकुलेशन किए और हमारा आंसर आया D 134/343। समझ में आ गया। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द 3 शिप्स नेमली A, B, C सेल फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका। 3 शिप्स हैं जो जा रही कहां से, इंडिया से लेके अफ्रीका, ठीक है। इफ द ऑड्स इन द फेवर ऑफ द शिप्स रीचिंग सेफली आर, पहले का कितना है 2:5, दूसरे शिप का कितना है 3:7, तीसरे शिप का कितना है 6:11, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग शिप सेफली इज, सबसे पहले 3 शिप्स कौन कौन से हमारे, 3 शिप्स आर A, B एंड C। फिर उसके बाद में द ऑड्स इन द फेवर ऑफ A इज, A के फेवर में कितना है 2:5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू पहला नंबर अपॉन दोनों का टोटल दैट इज इक्वल टू 7। सो यहां पे हम लोग लिख के रख लेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू 2/7। फिर उसके बाद में द ऑड्स इन फेवर ऑफ B इज, B के फेवर में कितना है 3:7। सो देयरफॉर P ऑफ B इज इक्वल टू पहला नंबर का है 3 अपॉन दोनों का टोटल 10। सो P ऑफ B कितना आ गया हमारा
3/10। फिर तीसरा, द ऑड्स इन फेवर ऑफ C is 6:11. So therefore P of C is equal to पहला नंबर 6 अपॉन दोनों का टोटल दैट इज इक्वल टू 17. So P of C is equal to 6/17. यहां तक क्लियर हो गया? ओके अब हमें क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप्स रीचिंग सेफली. So therefore probability of ships reaching safely is equal to P of A intersection B intersection C, that is equal to P of A into P of B into P of C. ठीक है, सो P of A कितना है हमारा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय P of B कितना है 3/10 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा क्या है 6/17. सो ये हो गया 1, ये हो गया 5. सो 6 into 3 हो गया हमारा 18 अपॉन इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 7 into 5 into 17. सो अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 595. हमको कितना मिलेगा 595. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए. समझ में आ गया? काफी सिंपल सा एग्जांपल था. अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द 3 of the 6 vertices of a regular hexagon chosen at random. The probability that a triangle with these 3 vertices is equilateral. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक हेक्सागोन बना लेंगे. ठीक है, ये बन गया हमारा हेक्सागोन. हेक्सागोन को टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं 6. अब हमको क्या बनाना है ट्राइंगल. ठीक है, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे हेक्सागोन हैज 6 वर्टाइसेस. ठीक है, कितने वर्टाइसेस है 6. ट्राइंगल के लिए हमें कितने वर्टेक्स लगेंगे 3. सो देयरफॉर टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग ट्राइंगल इज या फिर इक्वल टू कितने 6, तो 6C3. इसको अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, सबसे पहले नंबर का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. सो 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन पहला क्या है 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 इंटू ये 3 फैक्टोरियल. न्यूमरेटर को 3 फैक्टोरियल पे इसीलिए हम लोगों ने रोक दिया सो दैट ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. ये 3 into 2 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 20 वेज. समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है. ठीक है, अब हमारे पॉसिबल इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने हैं, तो एक ये ट्रायंगल हो गया हमारा. ठीक है, फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा रहेगा, दूसरे ट्रायंगल को दूसरे कलर से बनाते हैं हम लोग. सो दूसरा ट्रायंगल हमारा रहेगा ये. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑरेंज वाला हो गया पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये पिंक वाला हो गया हमारा दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल. फिर अगर हम लोग फिर से ये वाला वर्टेक्स देखा जाए तो फिर से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. फिर ये वाला वर्टेक्स देखेंगे तो अगेन ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. ये वाला वर्टेक्स देखेंगे तो अगेन ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. ये वर्टेक्स देखेंगे तो फिर से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. दैट मीन्स टोटल इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, 2 ही बनेंगे. ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट T represents
इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इट क्या क्या रिप्रेजेंट करा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास में टोटल इक्विलैटरल ट्राइंगल कितने आएंगे, ओनली 2। सो ओनली 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल इज पॉसिबल, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2, सो 2 अपॉन टोटल वेज कितने 20, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/10। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/10। सो करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आ गया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तो हेक्सागन, हेक्सागन में कितने वर्टाइसेस होते हैं 6, ठीक है। कितने वर्टाइसेस हो गए 6। अब हमारा जो ट्राइंगल है उसके अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं। सो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए 6 C3। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे बने 20 वेज, ठीक है। अब उसमें से जब हम लोग हेक्सागन में इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना चाहेंगे तो 2 ही इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 अपॉन टोटल वेज 20, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/10। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स सच दैट P of A is equal to 1/3। क्या हमें गिवन है, P of A दैट इज इक्वल टू 1/3। फिर उसके बाद में हमें P of B बताया गया, P of B कितना है 1/5। सो P of B दैट इज इक्वल टू 1/5। उसके बाद में हमें गिवन है P of A यूनियन B, P of A यूनियन B दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। हमें निकालना है P of A कॉम्प्लीमेंट अपॉन B कॉम्प्लीमेंट प्लस P of B कॉम्प्लीमेंट अपॉन A कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला टर्म, सो P of A कॉम्प्लीमेंट अपॉन B कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन P of B कॉम्प्लीमेंट। यहां तक समझ में आ गया। अब P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस P of A यूनियन B अपॉन P of B कॉम्प्लीमेंट बोले तो 1 माइनस P of B, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस P of A यूनियन B बोले तो कितना 1/3, 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस P of B बोले तो कितना 1/5, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/3 अपॉन 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा 5/4, सो ये 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 5/6। पहला टर्म निकल गया। फिर उसके बाद में सेकेंड वन P of B complement upon A complement, so that will be equal to P of A complement intersection B complement upon P of A complement, ठीक है। so that will be equal to 1 minus P of A complement intersection B complement, that will be equal to 1 minus P of A union B अपॉन P of A कॉम्प्लीमेंट बोले तो 1 माइनस P of A, 1 माइनस P of A, सो दैट विल बी इक्वल टू P of A यूनियन B बोले तो कितना 1/3, सो ये हो गया 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस P of A, P of A बोले तो कितना 1/3, सो 1 माइनस 1/3, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 अपॉन 2/3, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आ गया। सो ये पहला टर्म हमारा कितना बन गया, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसका वैल्यू कितना है हमारा 5/6 और ये वैल्यू कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। अब ये पार्ट क्लियर कर लेते हैं। सो हमें क्या पूछा गया है P of A कॉम्प्लीमेंट
अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट. सो दैट विल बी इक्वल टू, ये पहला टर्म कितना हो गया 5/6 प्लस सेकेंड वन इज 1. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे. सो 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11/6. सो आवर आंसर इज 11/6. सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. समझ में आ गया? ओके. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 ये है, इफ ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4. पी ऑफ ए कितना बोला है हमें 1/4. एंड हमें कंडीशन गिवन है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए. देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है. ठीक है. सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ बी minus P of A. So therefore P of A union B can be written as P of A plus P of B minus P of A intersection B. ठीक है. So that is equal to 2 into P of B minus P of A. ये समझ में आ गया? यहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा लगाए, P ऑफ A यूनियन B का. ठीक है. अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज, सो देयरफॉर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बोले तो कितना हो गया, P ऑफ A इंटू P ऑफ B. क्यों? बिकॉज हमें बोला गया A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. क्योंकि हमें क्या बोला गया, A एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है. इसलिए हम लोगों ने P ऑफ A इंटरसेक्शन B को लिखा P ऑफ A इंटू P ऑफ B. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू P ऑफ B माइनस P ऑफ A. ठीक है. अब P ऑफ B को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, ये वाला टर्म भी हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, एंड P ऑफ A वाला टर्म हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे. सो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, ये वाला टर्म P ऑफ A और ये माइनस P ऑफ A इधर आ गया तो क्या बना, प्लस P ऑफ A. ठीक है. दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 2 टाइम्स P ऑफ B, 2 टाइम्स P ऑफ B. यहां पे प्लस है तो उधर जाके बनेगा माइनस P ऑफ B. यहां पे माइनस है तो उधर जाके बनेगा प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B. ये समझ में आ गया? Therefore P of A हमको गिवन है, P of A प्लस P of A दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स P of A इज इक्वल टू 2 टाइम्स P of B माइनस P of B. सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस P of A इंटू P of B. 2 टाइम्स P of A, सो 2 इंटू P of A कितना गिवन है हमें 1/4 इज इक्वल टू, यहां से P ऑफ B, ये P ऑफ B प्लस P ऑफ A कितना गिवन है 1/4 इंटू P ऑफ B. देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 1, ये 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 1 प्लस 1/4 टाइम्स P ऑफ B. सो देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू P ऑफ B. यहां तक क्लियर हो गया? अब P ऑफ B इज इक्वल टू, P ऑफ B चाहिए तो ये 4 इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर डिनोमिनेटर में होगा. सो ये क्या हो जाएगा 4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5. सो देयरफॉर P of B is equal to 2/5. P of B कितना आ गया हमारा 2/5. सो राइट आंसर इज डी. समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 ये है, अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट. ठीक है. अ बॉक्स कंटेन्स
100 टिकट्स, ठीक है। सो एन ऑफ एस हमारा कितना हो गया 100, ठीक है। और कितने टिकट्स का नंबर है 1 से लेके 100 तक। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक टिकट निकालना है एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो टिकट पे नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। सो हमारा हम लोग एक इवेंट डिफाइन करते हैं, लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द इवेंट सच दैट नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर। नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो परफेक्ट स्क्वायर्स 1 से लेके 100 तक कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, ये आता है 1 से 100 के बीच में। 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100, ठीक है। टिकट में बॉक्स में टोटल 100 ही टिकट्स है 1 से लेके 100 तक, तो बस यहां तक ही नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो एन ऑफ एक्स कितना हो गया हमारे पास में, कितने आउटकम्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एन ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा 10। अब हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल आउटकम कितने आ गए हमारे 10 अपॉन टोटल टिकट्स कितनी है बॉक्स में 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10। सो राइट आंसर इज ए। समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक पैक है जिसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स है 52 कार्ड्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड और अ फेस कार्ड, ठीक है, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक तो ब्लैक कार्ड और फेस कार्ड। सबसे पहले पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, $52 कार्ड्स, ठीक है। सो एन ऑफ एस हमारा कितना आ गया 52 कार्ड्स। अब सबसे पहले हम लोग एक इवेंट लेते हैं, इवेंट ए, ठीक है। इवेंट ए क्या बोल रहा है, द कार्ड इज ब्लैक, ठीक है। इवेंट क्या बोल रहा है, कार्ड इज ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद में इवेंट बी क्या बोल रहा है, इट इज फेस कार्ड, ठीक है। कितना क्या होना चाहिए, वो फेस कार्ड होना चाहिए। अब हमारे पास में टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने, एन ऑफ ए कितना हो गया हमारा, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, सो दैट इज इक्वल टू 26। एन ऑफ बी, टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास में कितने हो गए, फेस कार्ड्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, जे क्यू के, ठीक है। सो टोटल 3 हो गए, एक इसके, ऐसे हमारे पास में 4 टाइप के होते हैं, है ना। तो 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। अब यहां पे फेस कार्ड कितने टोटल 12, जिसमें से 6 रेड रहेंगे एंड 6 ब्लैक रहेंगे, एंड 6 ब्लैक कार्ड ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। सो ये क्या हो गया इंटरसेक्शन। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू कितना 6, क्योंकि टोटल 12 फेस कार्ड है, 12 में से 6 ब्लैक है ना। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 6। यहां तक समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज अ ब्लैक और अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ब्लैक और फेस कार्ड, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B, वो कितना आ जाएगा P ऑफ A यूनियन B, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। P ऑफ A बोले तो कितना N ऑफ A अपॉन N ऑफ S,
सो दैट विल बी इक्वल टू 26 अपॉन 52 प्लस पी ऑफ बी बोले तो कितना एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, सो दैट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 52 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 52. सो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे. सो 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 26 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 32. दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 13. सो आवर आंसर इज 8/13. सो राइट आंसर इज डी. समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 dice are rolled if both the dice have 6 faces. ठीक है, दोनों डाइस पे 6 फेसेस है एंड उनके नंबर्स है 1 2 3 5 7 11. इस बार डाइस पे नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, डाइस पे नंबर क्या क्या है 1 2 3 5 7 11. ठीक है, कितने डाई थ्रो किए 2. नंबर्स क्या क्या है 1 2 3 5 7 11. ठीक है, अब 2 डाई थ्रो किए, सो एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36. ठीक है, अब देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस इज प्राइम. 2 डाई थ्रो किए, 2 डाई पे कुछ ना कुछ नंबर्स रहेंगे, दोनों नंबर्स का एडिशन प्राइम नंबर है क्या, हमें ये फाइंड आउट करना है. एंड प्राइम नंबर के हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना. सो हम लोग इवेंट डिफाइन करेंगे. लेट कैपिटल ए बी द इवेंट सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर मोस्ट फेस इज प्राइम. ठीक है, सो ए इवेंट के टोटल आउटकम्स क्या क्या आएंगे. सबसे पहले मान के चलते हैं कि पहले डाई पे नंबर 1 है, दूसरे डाई पे भी नंबर 1 है. सो 1 + 1 इज 2. इज 2 प्राइम नंबर? यस. सो पहला आउटकम क्या हो गया हमारा 1,1. फिर पहले डाइस पे तो अभी नंबर 1 ही चल रहा है, दूसरे डाई पे नंबर 2 आ गया. सो 1 + 2 3, ये भी प्राइम नंबर है, सो आ गया 1,2. फिर उसके बाद में पहले डाई पे नंबर 1 है, दूसरे डाई पे नंबर 3 है, सो 1 + 3 इज 4. सो 4 प्राइम है क्या? नहीं. 1 + 5 प्राइम है क्या? नहीं. 1 + 7 8 प्राइम नंबर नहीं है. 1 + 11 12 प्राइम नंबर नहीं है. फिर उसके बाद में अब मान के चलेंगे कि पहले डाई पे नंबर 2 है, सो पहले डाई पे 2 है, दूसरे डाई पे 1 है, सो 2 + 1 3 प्राइम नंबर है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,1. फिर उसके बाद में पहले डाई पे नंबर 2 है, दूसरे डाई पे नंबर 2 है, 2 + 2 4 प्राइम नंबर है? नहीं. पहले डाई पे नंबर 2 है, दूसरे पे 3 है, 2 + 3 5 प्राइम नंबर है, 2,3. फिर उसके बाद में पहले डाई पे 2 है, दूसरे डाई पे 5 है, 2 + 5 7 प्राइम नंबर है. फिर 2 7 2 + 7 9 प्राइम नंबर नहीं है. 2 + 11 13 प्राइम नंबर है, सो 2,11. फिर पहले डाई पे नंबर आया 3 3,1 3 + 1 4 प्राइम नंबर है? नहीं. 3,2 फिर आ गया 3,2. 3,3 6 प्राइम नंबर नहीं है. 3,5 8 प्राइम नंबर नहीं है. 3 and 7 10 प्राइम नंबर नहीं है. 3 और 11 प्राइम नंबर नहीं है. फिर सेकेंड डाई पे नंबर आ गया, पहले डाई पे नंबर आ गया 5, सो 5 + 1 6 प्राइम नंबर नहीं है. 5 + 2 7 प्राइम नंबर है, सो 5,2. 5,5 सो 5 + 5 10 प्राइम नंबर नहीं है. 5 और 7 12 प्राइम नंबर नहीं है. 5 and 11 16 प्राइम नंबर नहीं है.
फिर पहले डाई पे 7 नंबर मानते हैं, 7 + 1 8 प्राइम नंबर नहीं है, 7 + 2 9 प्राइम नंबर नहीं है, 7 + 3 10 प्राइम नंबर नहीं है, 7 + 5 12 प्राइम नंबर नहीं है, 7, 11 प्राइम नंबर नहीं है, 7 11 18 प्राइम नंबर नहीं है। फिर मान के चलते पहले डाई पे नंबर 11 आया, 11 + 1 12 प्राइम नंबर नहीं है, 11 + 2 13 ये प्राइम नंबर है, 11, 2, 11 3 14 प्राइम नंबर नहीं है, 11 5 16 प्राइम नंबर नहीं है, 11 7 18 प्राइम नंबर नहीं है। सो ये हो गया हमारे टोटल आउटकम्स। सो एन ऑफ ए कितना आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एन ऑफ ए कितना आ गया 9। अब प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम नंबर, सो P of A that is equal to N of A upon N of S, so that is equal to 9 upon total is 36। ठीक है, 3 से रिड्यूस किया तो ये क्या आ जाएगा 3/12। ठीक है, 3/12। अगेन इसको रिड्यूस किया सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4। सो 1/4 दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया? इस प्रॉब्लम में क्या चेंज था? सबसे पहला चीज कि डाइस पे जो नंबर थे वो 1 2 3 4 5 6 नहीं थे, 1 2 3 5 7 11 थे। ठीक है, हमने 2 डाई थ्रो किए, वो भी 6 फेसेस वाले, तो एन ऑफ एस तो हमारा 36 आ गया, बरोबर है। अब उसमें से जो 2 डाई थ्रो करेंगे, पहले डाई पे कुछ नंबर रहेगा, दूसरे डाई पे कुछ नंबर आएगा, दोनों का एडिशन जो है वो हमें क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। उसका हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला, आंसर कितना है हमारा 1/4। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करो, ऐसा तुमको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। 3 critics review a book, for the 3 critics the odds in the favor of the book are। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है, सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ओके, सो अब बढ़ते हम लोग टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर आर 6 पॉजिटिव नंबर्स एंड 8 निगेटिव नंबर्स। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 6 पॉजिटिव नंबर है एंड 8 निगेटिव नंबर है। फ्रॉम दिस 4 नंबर्स आर चोजन। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल नंबर्स कितने हो गए, 6 पॉजिटिव 8 निगेटिव, तो 8 + 6 दैट इज इक्वल टू 14। 14 में से हमें सिर्फ 4 नंबर्स निकालने हैं। हम लोग को इस तरीके से निकालना है सच दैट जो 2 नंबर्स निकालेंगे उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज निगेटिव। ठीक है, जो 4 नंबर का प्रोडक्ट रहेगा वो क्या आना चाहिए, निगेटिव। इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले कितने, देयर आर 6 पॉजिटिव एंड 8 निगेटिव नंबर्स। ये समझ में आ गया? अब टोटल नंबर्स कितने हो गए, 14। 14 में से हमें कितने नंबर निकालना है, 4। सो 4 नंबर्स आर चोजन। ठीक है, सो टोटल वेज दैट विल बी इक्वल टू, टोटल नंबर कितने हैं, 6 + 8 14, सो 14C4। सो हम लोग क्या करेंगे, 14C4 निकालेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 14, पहले 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 14 - 4 दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 × 13 × 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 इंटू ये 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनमें से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 12, सो ये 12 कैंसिल हो गया, 2 1 × 2 7 सा,
सो हमको क्या मिलेगा 7 इंटू 13 इंटू 11, ठीक है। सो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 17 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 91 इंटू 11। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1001 वेज, कितना 1001, ठीक है। अब हम लोग एक इवेंट डिफाइन करेंगे, लेट कैपिटल एक्स बी द इवेंट सच दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 नंबर्स इज निगेटिव। 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, निगेटिव। सो एक्स इवेंट में क्या क्या आ जाएंगे, अब चार में से अगर एक नंबर निगेटिव है, 3 नंबर पॉजिटिव है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, निगेटिव आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, 2 नंबर्स निगेटिव है, 2 नंबर्स पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये 2 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो ये कैंसिल हो गया। फिर 3 निगेटिव नंबर्स एंड एक पॉजिटिव नंबर्स, सो 3 निगेटिव का प्रोडक्ट कितना आएगा, निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। एंड चौथी पॉसिबिलिटी कि चारों के चारों पॉजिटिव रहेंगे तो उनका भी पॉजिटिव आएगा। सो इनमें से हम सिर्फ 2 ही मानेंगे। सबसे पहला चीज कि एक ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है, 8 में से 1 नेगेटिव है तो हो गया 8C1 इनटू 3 नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे, सो पॉजिटिव कितने 6, तो ये आ जाएगा 6C3 प्लस, या फिर 3 नेगेटिव नंबर्स चाहिए, टोटल नेगेटिव नंबर्स कितने 8, सो ये हो गया 8C3 इनटू, अब बचा एक नंबर वो रहेगा 6C1, 6C1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8C1 इज 8 इंटू 6C3 बोले तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्टकट किया बिकॉज उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन अब तुमको जम जाएंगे, ठीक है। 8C3, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 6C1 इज 6। सो ये हो गया 3 इंटू 2 6, 3 फैक्टोरियल कैंसल, ये हो गया 3 इंटू 2 6 और ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, ठीक है। सो अब हमारे पास में क्या बचे 5 इंटू 4 20, सो 8 इंटू 20 प्लस ये कितना बन गया 56 इंटू 6, सो ये हो गया 160 प्लस 6 6 36 कैरी 3, 6 5 33। सो इन दोनों का ऐड करेंगे तो मिलेगा हमारे को 496, कितना मिल जाएगा हमको 496। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। सो ये कितना आ गया था हमारा 1001 वेज आ गया था। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज निगेटिव दैट इज इक्वल टू टोटल ये कितना आ गया 496 अपॉन टोटल वेज कितने हैं 1001। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 496 अपॉन 1001। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आ गया। सो यही थे हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो आए थे इन द ईयर 2023। ठीक है।